पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रुद्रा सृष्टि से बातें करने के बाद गुस्से से फ़ोन काट देता है और वापस अपनी जगह पर आकर शराब की बोतल को अपने मुंह से लगा लेता है। कल्लू, छोटी और शंकर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि इसे क्या हुआ। कल्लू उसे पूछना चाहा तो शंकर ने उसे रोक दिया। तभी रुद्रा का फ़ोन फिर से बजने लगा। उसने आवाज़ सुनकर फ़ोन देखा तो शराब की बोतल को फेंक वहाँ से चला गया। कल्लू ने ये देख अपना सिर खुजाते हुए पूछा, अब ये क्या था? तो शंकर ने हंसते हुए कहा, ये है शादीशुदा आदमी, समझा? तो छोटे हंसने लगा। इधर सृष्टि को उसके जाने की बात सुनकर ही बेचैनी सी महसूस होने लगी। वह कहाँ जा रहा है, उसे आने में कितना वक्त लगेगा, ये सब सोचकर उसने रूम से बाहर निकलकर हॉल में आकर जल्दी से रुद्रा को कॉल बैक किया। तो रुद्रा ने भी कॉल पिकअप करते हुए गुस्से में कहा, अब क्या हुआ? तो सृष्टि ने भी गुस्से से कहा, जब छोड़कर ही जाना था तो इतने दिन शादी करके मुझे अपने साथ क्यों रखा? रुद्रा ने उसे चिढ़ते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? तो सृष्टि ने कहा, अभी तो आपने गुस्से से कहा कि तुम चाहे अपने पापा के घर जाओ या कहीं भी जाओ, तुम मुझसे आज़ाद हो। शादी किया था ना तुमने मुझसे, अब जब मन भर गया है तो छोड़ने की बात कर रहे हो? रुद्रा ने उसकी बात सुन हैरान होते हुए कहा, ये क्या बोल रहे हो तुम? पी मैंने है और लगता है तुम्हें चढ़ गई है। सृष्टि ने उसकी बातें सुन कहा, कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? तो रुद्रा ने कहा, बेहुदा? क्या बेहुदा? और हे भगवान, कितना गलत था मैं, कितना बोलती हो तुम, पागल कर दिया मुझे। सृष्टि ने ये सुन गुस्से से पूछा, क्या कहा आपने? तो रुद्रा ने इस बार शरारत से कहा, यही कि मुझे तुमसे प्यार है। उसे सामान्य होता देख अब सृष्टि भी शांत हो गई, या ऐसा कहे कि अब वो खुश हो गई थी उसकी बातें सुन। अच्छा लगा उसे। सृष्टि ने अब अपना गुस्सा थोड़ा कम करते हुए उसे धीरे से कहा, प्लीज़ वापस आ जाइए, मुझे यहाँ अकेले डर लग रहा है। यह सुन रुद्रा शून्य पड़ गया। उसने धीरे से पूछा, क्या कहा तुमने? तो सृष्टि ने अपनी बात दोहराते हुए धीरे से कहा, वापस आ जाइए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका। रुद्रा उसकी बातें सुन अपने फ़ोन को देखने लगा कि कहीं उसने रॉन्ग नंबर तो डायल नहीं कर दिया है, पर नंबर सही था। उसने जल्दी से कहा, बीबी? पर अब तक सृष्टि ने कॉल कट कर दिया था। सुबह के समय सृष्टि की नींद पानी के मोटर चलने की आवाज़ से खुली। वह इस समय हॉल की सोफे पर सो रही थी। वह रुद्रा के बारे में सोचते सोचते वहीं सो गई थी। सृष्टि उठी और उसने मन ही मन रुद्रा पर गुस्सा करते हुए कहा, आई लव यू, बहुत चाहता हूँ तुम्हें, मेरी मोहब्बत हो तुम, और न जाने क्या क्या, पर मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते, बड़े आए प्यार करने वाले। रात को सृष्टि ने जब सुना कि रुद्रा कहीं जा रहा है तो सृष्टि ने उसे जल्दी से अपने पास आने को कह दिया, क्योंकि वो समझ गई जरूर वह फिर से कोई ऐसा काम करने जा रहा है जो कि ठीक नहीं है। और इससे पहले भी जब वो पहले गया था तो वहाँ से घायल होकर लौटा था। वह सब याद करते ही सृष्टि घबरा गई और उसने उसे वापस आने को कह दिया, पर वो नहीं आया। सृष्टि अपनी सोच में गुम ही थी कि राधिका की आवाज़ सुनाई दी, भाभी आप उठ गई? तो उसकी आवाज़ सुन सृष्टि सहम गई। वो तो भूल ही गई थी कि वो इस समय कहाँ थी। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि राधिका को कैसे पता चला कि वो हॉल में सो रही है। राधिका उसको चुप देख पूछा, क्या हुआ भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तो सृष्टि ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हाँ राधिका बोलो, मैं यही हूँ। राधिका आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। सृष्टि ने उसकी बातें सुन हाँ में सिर हिलाया, पर कुछ याद आते ही, राधिका मेरे पास तो कपड़े है ही नहीं। इस पर राधिका ने उसकी बात सुनते हुए कहा, कोई बात नहीं भाभी, आप मेरे कपड़े पहन लीजिए। सृष्टि ने मना करते हुए कहा, नहीं आपके कपड़े मुझे नहीं आएंगे। राधिका ने ये सुन थोड़ी हैरानी से पूछा, क्यों? असल में राधिका सृष्टि से काफ़ी लंबी भी थी और सृष्टि राधिका से छोटी भी थी और हेल्थ भी राधिका जैसे नहीं थी। उसका पतला फिगर था, तो ऐसे में राधिका के कपड़े उसे आना पॉसिबल नहीं था। अपनी समस्या जब सृष्टि ने राधिका को बताई तो वो हंस दी और उसने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं भाभी, मेरी ही हाइट कुछ ज़्यादा है,
पर आप मेरी अलमारी में ढूंढ कर देखिए, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। पर अब थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि यहाँ पानी जल्दी चला जाता है। सृष्टि ने उसकी बातें सुन राधिका के रूम में गई और 1 घंटे के बाद नहाकर आई तो राधिका किचन में थी। सृष्टि ने राधिका का एक पुराना सूट पहन लिया था जो कि उसे ठीक ठाक आ रहा था। सृष्टि अब किचन में आई तो उसने राधिका से चाकू लेते हुए कहा, आप बैठो, आज नाश्ता मैं बनाती हूँ। ये सुन राधिका ने कहा, अच्छा ये भी अच्छा है, चलो कम से कम कितने दिनों के बाद आज कुछ टेस्टी खाऊंगी, वरना पता नहीं मैं तो क्या क्या बनाती रहती हूँ। सृष्टि उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुरा दी। राधिका के हालात को देखकर उसे बुरा तो लग रहा था, पर उसे लाचारी दिखाकर उसका मन खराब नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद सृष्टि ने नाश्ता बनाया, फिर हॉल में लेकर सोफे के सामने रखी सेंटर टेबल पर लगा दिया क्योंकि उसे घर में कहीं डाइनिंग टेबल नहीं दिखी। सृष्टि ने राधिका को आवाज़ दी तो राधिका अपने रूम से निकलकर धीरे से चलती हुई हॉल में आई और सृष्टि ने उसे सोफे पर बैठने के लिए कहा। राधिका ने खुशबू लेते हुए कहा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाभी। दोनों ने कुछ देर में नाश्ता किया और उसकी बातें करने लगे, पर सृष्टि का मन बातों में नहीं बस रुद्रा की सोच में गुम था। उसे भले एहसास नहीं था, पर ये सच था कि वो उसकी फिक्र नहीं बहुत फिक्र करने लगी थी। पता नहीं क्यों, शायद 7 जन्मों के लिए बंधे इस शादी के बंधन की वजह से, या फिर रुद्रा के लिए ये उसका प्यार था। वैसे शादी के 7 फेरों में भी कितनी ताकत होती है जिसे ठीक से हम जानते भी नहीं है, पर शादी के बाद वो इंसान सबसे बढ़कर हो जाता है और ऐसा ही कुछ सृष्टि के साथ भी हो रहा था। धीरे धीरे वो रुद्रा की तरफ बढ़ने लगी थी। पूरा दिन बीत गया पर सृष्टि का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ और ना ही रुद्रा वापस आया। तभी सृष्टि ने उससे कहा, चलिए भाभी, यहाँ घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन भी है, मैं आपको घुमाकर लाती हूँ। उसकी बात सुन सृष्टि होश में आई और उसने उसकी बात को मानते हुए कहा, हाँ ठीक है चलो। सृष्टि ने राधिका को थाम लिया और दोनों बाहर गार्डन में आ गई। गार्डन में आकर अब सृष्टि को भी अच्छा महसूस हो रहा था। वो दोनों टहलकर बातें करने लगी थी कि तभी अचानक से सृष्टि की नज़र वहाँ गार्डन पर कुछ ही दूरी में खड़े एक लड़के पर ठहर गई। उसने उसे देखकर थोड़ी हैरान हो गई और उसे आगे बढ़कर उसे ठीक से देखने की कोशिश की। तभी राधिका ने पूछा, है ना भाभी ये अच्छा गार्डन? इसे कल्लू भाई ने बनाया है। पर राधिका को उसकी बातों का कोई जवाब नहीं मिला तो अपनी हाथ को फैलाते हुए बोली, भाभी इधर सृष्टि उस लड़के को अब तक घूर रही थी जो कि किसी लड़की से बात कर रहा था। देखने में वो लड़की भी प्रेग्नेंट लग रही थी, उसका पेट भी काफ़ी उभर कर दिख रहा था। कुछ देर बातें करने के बाद उस लड़की ने उस लड़की के होठों पर किस करते हुए मुड़ा तो सृष्टि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये और कोई नहीं रोहन था जिसका सृष्टि के साथ शादी होने वाली थी। सृष्टि रोहन को देखकर धीरे से फुसफुसाई, रोहन? यहाँ राधिका की आवाज़ सुनाई दी कि सृष्टि एक झटके में अपने होश में वापस आ गई। राधिका ने सृष्टि का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी अब कहाँ खो गई? इस पर सृष्टि ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, राधिका आप यहाँ रुकिए, मैं बस अभी आई। तो राधिका ने उससे कहा, अरे भाभी आप कहाँ जा रही हैं? भाभी कहीं मत जाना वरना भाई गुस्सा करेंगे। पर सृष्टि ने उसकी एक न सुनते हुए जल्दी से वहाँ से निकलकर रोहन के पास जाने को हुई कि तब तक वो अपनी कार में बैठकर निकल गया था। सृष्टि यह देखकर जल्दी से उस लड़की के पास गई और उससे पूछा, प्लीज़ रुकिए, मेरी बात सुनिए। उस लड़की ने मुड़कर देखा कि सृष्टि ने उससे पूछा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अभी जो आदमी आपके साथ बातें कर रहा था वो कौन था? उस लड़की ने सृष्टि को सर से पांव तक देखते हुए चिढ़ते हुए कहा, वो मेरा पति था, और कौन हो सकता है? सृष्टि ने ये सुनकर एक बार फिर उस लड़की से पूछा, आप सच कह रही है ना? और आप क्या प्रेग्नेंट है? और ये बच्चा क्या वो उस आदमी का है? सृष्टि इतनी घबराई हुई थी कि न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। उसे कुछ भी होश नहीं था, पर उसकी बातें सुन उस लड़की को बहुत बुरा लगा। उसने सृष्टि पर चिल्लाते हुए कहा, क्या बक रही हो आप? वो आदमी मेरे हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा भी उसी का होगा ना। वैसे कौन हो तुम और ये सब क्यों पूछ रही हो? उस लड़की की बातें सुन सृष्टि के होश उड़ गए। वह दूर हटी और उसके कदम लड़खड़ा गए।
उस लड़की ने सृष्टि को देखते हुए उसे कोसते हुए कहा, किसी पागल लड़की है ये सुन सृष्टि अब धीरे धीरे पीछे हटकर वापस जाने लगी और अगले ही पल वहां से भागकर वापस घर पे आ गई और खुद को रूम में लॉक कर दिया। अपने आप को रोकने की बहुत ही कोशिश की पर रोक न सकी और अगले ही पल फपक कर रो पड़ी। उसने सुबह कर खुद से बातें करते हुए कहा, पापा, रोहन ने आपको धोखा दिया है। वो आपको धोखे में रखना चाहता था। कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? ये सोचकर वो रोने लगी। उसने मन ही मन सोचा उसके पापा ने कितना भरोसा किया था उस रोहन पर आज उसकी असलियत सृष्टि के सामने आ ही गया। आज अगर सृष्टि की शादी उससे हो गई होती तो क्या होता? क्या करती वह शादी के बाद जब उसे पता चलता कि रोहन का पहले से ही एक पत्नी है, यहाँ तक कि कुछ ही दिनों में उसका बच्चा भी आने वाला है। ये सोच सृष्टि एक बार फिर रोने लगी कि इतना बुरा उसके साथ होने वाला था। सृष्टि अब पिछली बातों को सोचते हुए दुखी हो रही थी कि कैसे उसके पापा ने रोहन के मां के कहने पर उस घटिया रोहन को सगाई के वक्त सोने की चेन और डायमंड की रिंग और न जाने क्या क्या दे दिया था, और वो था कि तीन जिंदगियों के साथ खेलने जा रहा था। सृष्टि अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसे बाहर से रुद्रा की आवाज़ सुनाई दी, राधिका, तुम्हारी भाभी कहाँ है? राधिका, भाई आप आ गए? रूम में जब दोनों की आवाज़ सुनी तो सृष्टि ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल कर आई तो देखा कि उसके सामने रुद्रा खड़ा था। वहीं रुद्रा की भी नज़र अब सृष्टि पर पड़ी तो उसकी हालत देख उसे देखता रह गया, और तभी सृष्टि धीरे से चलकर उसके पास आई तो रुद्रा ने भी आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हुए राधिका से कहा, राधिका, तुम्हारी भाभी यहीं पर है। इसकी तो आदत ही है खामोश रहकर एक कोना पकड़ने की। फालतू में तुम परेशान हो रही हो। राधिका ने अपने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, भाभी ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। रुद्रा ने सृष्टि को देखते हुए कहा, राधिका, हम दोनों घर जा रहे हैं, तुम दरवाज़ा बंद कर लो। राधिका ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं रुद्रा सृष्टि को लेकर जाने लगा तो सृष्टि ने धीरे से कहा, मेरा फ़ोन रूम में ही छूट गया है। तो रुद्रा ने उसकी बातें सुनते हुए कहा, तो जाओ लेकर आओ। सृष्टि फ़ोन लेकर आई तो रुद्रा बाहर कार से टिक कर खड़ा हुआ था। सृष्टि आई तो उसने डोर ओपन कर उसे अंदर बिठाया और फिर दूसरी साइड जाकर खुद भी बैठ गया। कार में खामोशी थी। रुद्रा कार चलाते हुए सामने देख रहा था। वहीं सृष्टि विंडो से बाहर झांक रही थी। अंधेरा हो चला था। कुछ देर खामोश रहने के बाद सृष्टि रुद्रा से कहा, रोहन बहुत बुरे हैं। उन्होंने धोखा दिया है पापा को और धोखे से ही मुझे शादी करना चाहते थे, जबकि उनकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। सृष्टि अपनी बात करते हुए शांत हुई तो रुद्रा ने सृष्टि को कहा, तो इसमें तुम इतना क्यों मायूस हो रही हो? सृष्टि ने ये सुन उसकी तरफ देखा तो रुद्रा ने भी उसकी तरफ देखा और फिर सामने देखते हुए कहा, शादी हुई नहीं है तुम्हारी उससे जो इतना गम मना रही हो? या फिर ऐसा तो नहीं कि इसलिए रो रही हो कि तुम्हारी उससे शादी नहीं हो पाई और तुम्हारा ख्वाब टूट गया उसकी दूसरी बीवी बनने का? रुद्रा की बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। इस वजह से उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने धीरे से कहा, हाँ, गम मना रही हूँ। बहुत बुरा लग रहा है मुझे मेरे पापा के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत विश्वास किया था रोहन पर। अब जब उनको पता चलेगा तो वो कितना दुखी होंगे। पर मैं भी पागल हूँ, ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? आपको इससे फ़र्क क्या पड़ता है? सृष्टि ने अब अपना चेहरा विंडो की तरफ मोड़ लिया। रुद्रा भी उसकी बात सुन चुपचाप हो गया। थोड़ी ही देर में वो दोनों घर पहुंच गए। सृष्टि अंदर आई और रूम में गई तो रुद्रा भी उसके पीछे पीछे चला गया और उसने जल्दी से सृष्टि का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस तरह से तुमसे बात नहीं करना चाहिए था। सृष्टि ने उसकी बातें सुन अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो उसने नहीं छोड़ा। सृष्टि ने रोते हुए कहा, अब आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? सही कहा आपने, मैं मरी जा रही थी रोहन से शादी करने के लिए। बहुत अच्छे लगते हैं वो मुझे। रुद्रा ये सुन सृष्टि को खींचकर अपने सामने खड़ा करते हुए कहा, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो तुम? तुम्हें सिर्फ मैं ही अच्छा लग सकता हूँ, बाकी कोई नहीं। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो और बस भी करो उस रोहन का नाम लेना। रुद्रा रोहन का नाम सुनकर ही चिढ़ गया था, इसलिए वो चाहता था कि सृष्टि अब उसके बारे में भी और अधिक बातें ना करे। उसने सृष्टि को देखते हुए कहा, जाओ मुंह धोकर आओ।
सृष्टि उसकी बात सुन चली गई और तो रुद्रा ने अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए अपने आप से कहा, रुद्रा कितनी बार करेगा ये गलती? जब तू प्यार से बात करेगा तभी तो मानेगी, और तू है कि बस उस पर गुस्से से बरसता रहता है। सृष्टि फ्रेश होकर आई। अब उसने अपने कपड़े भी बदल लिए थे तो रुद्रा ने एक नज़र उसे देखा और मुस्कुरा दिया, तो सृष्टि ने भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसका बेदाग चेहरा जिस तरह खिला हुआ था कि उसकी हंसी रुद्रा को बहुत ही लुभा रही थी। रुद्रा इस वक्त बहक चुका था। वो सृष्टि के करीब आया और झुककर उसके होठों पर होठ रख दिए। सृष्टि ऐसा करने से पीछे हटी तो रुद्रा उसकी कमर को पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया और उसका चेहरे को अपने हाथों में लिए हुए एक बार फिर अपने होठों को उसके होठों से जोड़ दिए। हल्के से उसके होठों को छूने के बाद रुद्रा ने सृष्टि के दोनों गालों को बारी बारी से चूम लिया। वहीं सृष्टि ने अब अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तभी रुद्रा ने उसके होठों को अपनी उंगली फेरते हुए कहा, हर चीज़ से तुम्हारी हर बात से मुझे फ़र्क पड़ता है। अच्छा नहीं लगता जब तुम उस रोहन को याद करती हो। रुद्रा की बात सुनकर कुछ हद तक उसे समझते हुए सृष्टि ने कहा, मैंने उन्हें कभी भी नहीं चाहा और ना ही उनकी पत्नी बनना चाहा था। सब कुछ अपने पापा के लिए कर रही थी, उससे शादी भी। उसकी बातें सुन रुद्रा ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम उससे प्यार नहीं करती थी और ये भी पहले से जानता था कि वो ठीक आदमी नहीं है, पर अगर मैं ये बात तुमसे बताता तो शायद तुम मुझसे विश्वास नहीं करती। सृष्टि उसकी बात सुन उसे देखने लगी। कुछ देर बाद उसने बात बदलते हुए कहा, खाना ठंडा हो जाएगा। रुद्रा उसकी बात सुन दूर हुआ। दोनों शांति से खाना खाए और सृष्टि सारा काम खत्म कर अपने रूम में वापस आई तो देखा रुद्रा बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। सृष्टि चुपचाप से बेड पर जाकर लेट गई। कुछ देर बाद रुद्रा आया और उसके बगल में लेट गया, पर सृष्टि को खुद से दूर लेटा देख उसने सृष्टि को आवाज़ देते हुए कहा, पास आओ। तो सृष्टि ने लेटे हुए पूछा, क्यों? रुद्रा ने चिढ़ते हुए कहा, क्या क्यों? हम दोनों पति पत्नी हैं, तो फिर ये दूरियां क्यों? पास आओ अभी, वरना। सृष्टि उसकी बात सुन जल्दी से उसके पास आ गई तो रुद्रा ने भी उसके कमर को पकड़ उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, क्या मुझ में कांटे लगे हैं जो दूर भागती रहती हो? सृष्टि ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। रुद्रा ने उसकी बातें सुन धीरे से कहा, क्यों अजीब लगता है? आखिर पति हूँ तुम्हारा। अगर इसी तरह मुझे दूर रहोगी तो कैसे चलेगा? पहल नहीं कर सकती हो तो नहीं, कम से कम साथ तो दे सकती हो। रुद्रा ने सृष्टि को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, कल तुमसे दूर रहा हो, कुछ तो ख्याल कर लेती। उसकी बात सुनते हुए सृष्टि ने कहा, तो क्या मैंने कहा था आपसे दूर रहने के लिए? आप खुद ही नहीं आए थे। रुद्रा सृष्टि की बातें सुन उसे देखने लगा तो सृष्टि को एहसास हुआ कि उसने रुद्रा से क्या कह दिया। सृष्टि ने अब अपनी आंखें भींच लिए। वहीं रुद्रा उसे देख मुस्कुराया और धीरे से कहा, मेरी मजबूरी थी, वरना जरूर आता। ये कहते हुए उसने सृष्टि के कान को अपने होठों से छुआ तो सृष्टि शिहर उठी। शायद सृष्टि को उसका छूना अच्छा नहीं लगा, पर उसने ये सब छोड़ सृष्टि को एक बार फिर छूते हुए उसकी बालों को सहलाते हुए अपने गले से लगा लिया। रुद्रा ने सृष्टि को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, बीबी, तुमसे प्यार चाहिए मुझे, बस इतनी सी ख्वाहिश है। जानता हूँ जो कुछ भी मैंने किया वो गलत किया, पर सच कहूँ तो तुम्हें जब पहली बार देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं नहीं जानता कि मोहब्बत क्या होती है और ना ही जानता हूँ कि कैसे की जाती है, पर जब से तुम्हें देखा है ना, बस तब से ये दिल धड़कने लगा है। अब मैं जीना चाहता हूँ, पर तुम्हारे साथ, अपनी दुनिया बसाना चाहता हूँ सिर्फ तुम्हारे साथ। रुद्रा ने अब महसूस किया कि सृष्टि कोई हरकत नहीं कर रही है। इसका मतलब था कि वो सो चुकी थी। रुद्रा उसे देखा और मुस्कुराया। सोई हुई सृष्टि को देख धीरे से कहा, ये क्या, अभी तो तुमसे बातें करना शुरू की कि तुम इतनी जल्दी सो गई। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माय डेविल हस्बैंड पर।